आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। तवा डैम के गेट खुलने पर जलप्रपात देखने पहुंच रहे हैं सैलानी। आसमान में बरसी आफत, जल का जलजला, दीवार गिरने से वृद्धा की मौत, रेलवे ट्रैक की धसकी मिट्टी, रेल यातायात प्रभावित। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने संभाला मोर्चा, समाज सेवियों ने की भोजन व्यवस्था। जर्जर भवनों एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की नगरपालिका कर रही अनदेखी। जीएसटी के विरोध में मंडी के व्यापारी रहेंगे हड़ताल पर। और तिलक सिंदूर गए युवक के बाइक को असामाजिक तत्वों ने किया आग के हवाले। अब खबरें विस्तार से। बीती रात से गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश का सिलसिला सुबह 8 बजे तक जारी रहा। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। मेहरागांव नदी रेलवे पुल को छूने के लिए आतुर थी। सोना सावरी नाके के पुल पर पानी आ गया, जिससे घंटों तक ग्रामीण अंचलों का संपर्क शहर से टूटा रहा। पुरानी इटारसी के वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के बुरे हालात थे। कई घरों में पानी घुस जाने से भारी नुकसान हुआ। नदी मोहल्ला मालवीगंज क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी भर गया। एनडीआरएफ की टीम ने कई लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की। हालांकि बारिश थमने से दोपहर 2 बजे के बाद हालात सामान्य होने लगे थे। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ नर्मदापुरम संभाग में मानसून सक्रिय है। गुरुवार को दिन में बारिश थमी रही तो शाम 5 बजे के बाद से फिर बारिश का दौर जारी हुआ। रुक रुक कर रात भर बिजली की गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश ने शहर में कहर बरपा दिया। बताया जा रहा है कि बीती रात से सुबह तक इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत 221 mm के लगभग बारिश हुई है। वहीं अब तक लगभग 809 mm बारिश हो चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी अधिक है। भारी बारिश से शहर के कुछ वार्डों को छोड़कर सभी वार्डों की नाली और सड़कों ने बड़े नाले का रूप ले लिया। सबसे पहले हालात पुरानी इटारसी के काबड़ मोहल्ला सहित सभी वार्डों के रहे। पानी की निकासी नहीं होने से अधिकांश घरों में पानी भर गया। लोगों को रात जागकर और घर में आ रहे पानी के भय में गुजारनी पड़ी। यही हालात मालवीगंज क्षेत्र और नदी मोहल्ले के रहे, जहां नदी के पानी में कई घर आधे डूब गए। बाढ़ में फंसे लोगों की जान आफत में पड़ गई थी। ग्रामीण अंचलों के हालात खराब थे। इनमें पथरौटा गांव की नाली और सड़कें लबालब हो गई, जिससे कई घरों के भीतर पानी भर गया, जहां ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि लोगों के घर में रखा हुआ अनाज और अन्य सामग्री भीगने से खराब हो गई। पथरौटा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर नीरज कुमार, अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर इटारसी पहुंचे थे। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार राजीव कहार, नगरपालिका सीएमओ हेमेश्वरी पटले, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, नगर निरीक्षक राम स्नेही चौहान सहित राहत दल के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश जारी किए। हालांकि बाढ़ के हालात देखते हुए एसडीएम रघुवंशी अल सुबह से ही राहत दल के साथ मुस्तैद रहे। क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शीतल शर्मा ने बाढ़ के कहर को देखते हुए कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वह पुरानी इटारसी के विभिन्न वार्डों के साथ काबड़ मोहल्ला, सूरजगंज, पीपल मोहल्ला एवं नदी मोहल्ला पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ प्रभावितों की मदद की। शहर के अधिकांश वार्डों में पानी भर जाने के कारण लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रशासनिक टीम सुबह से ही अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर बचाव कार्य कर रही थी, लेकिन पर्याप्त बचाव कार्य नहीं होने के कारण एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। टीम ने अपने उपकरणों की मदद से बाढ़ में फंसे कई लोगों को उनके घर से निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। नदी मोहल्ला क्षेत्र के अलावा पुरानी इटारसी के काबड़ मोहल्ला में फंसे लोगों को भी रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 200 महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों को बाढ़ से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बाढ़ प्रभावित लोगों की भोजन व्यवस्था प्रशासन के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी की गई। समाज सेवी मेहानी परिवार द्वारा 800 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई गई। इनमें दोपहर में 300 लोगों को, रात में 500 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया, क्योंकि नदी मोहल्ले में कई घरों में पानी भर जाने से भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं थी, जिसे देखते हुए मेहानी परिवार ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 4 में नवयुवकों के अलावा गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन उपलब्ध कराया।
प्रशासन ने भी बाढ़ प्रभावितों को खाने के पैकेट वितरित किए। बारिश से आई बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मेहरा गांव में पानी भर जाने से एक घर की दीवार गिर गई। घटना के दौरान बुजुर्ग महिला शांति बरखने उसी स्थान पर थी। दीवार अचानक गिरी तो उसे भागने का मौका भी नहीं मिला, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। महिला के शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया गया। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। मूसलाधार बारिश से पानी का जलजला आ गया था, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए। मेहरा गांव से होकर गुजरने वाली पहाड़ी नदी का रौद्र रूप देखा गया। नदी का पानी रेलवे पुल से महज 1-2 फीट नीचे था। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक यह रास्ता बंद रहा। नदी में आई बाढ़ के चलते रामनगर के संतोषी माता मंदिर तक जल भराव हो गया। यहाँ लगभग 2 दर्जन घरों में पानी घुस गया। इधर ग्वाल बाबा क्षेत्र में भी पानी भरने से काफी नुकसान हुआ। इधर सोना सावरी नदी उफान पर होने से आवाम नगर साकरिया पुल सोना सावरी नाका पुल के ऊपर पानी आने से आवागमन बंद रहा। सुक्तवा नदी के पुल पर पानी आने से 7 घंटे हाईवे बंद रहा। बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक नदी का पानी पुल के ऊपर होने से हाईवे के दोनों ओर वाहन फंसे रहे। मेहरा गांव नदी उफान पर होने के कारण न्यूयॉर्क क्षेत्र का संपर्क शहर से पूरी तरह कट चुका था। ऐसे में लोग दैनिक ज़रूरतों के लिए इटारसी आने के लिए रेलवे पुल का रास्ता बना लिया। लगभग आधा किलोमीटर तक रेलवे पटरी से लोग आवागमन करते हुए नजर आए। इस दौरान बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि आरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद होकर लोगों को पटरी पार करने एवं पुल के ऊपर से निकलने वालों को रोकते रहे। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर पुल के ऊपर से निकलते रहे। नागपुर रेल मंडल क्षेत्र में गत दिवस से हुई भारी बारिश के कारण 15 जुलाई को इटारसी आमला रेलखंड पर केसला ताकू के मध्य रेलवे ट्रैक पर जल भराव होने के कारण रेलवे ट्रैक की मिट्टी धसक गई, जिसके चलते इस खंड पर कुछ घंटे के लिए यातायात बाधित रहा। रेल प्रशासन द्वारा ट्रैक सुधार के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया गया। रेल संरक्षा एवं यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नागपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों को विभिन्न स्थानों पर रोका गया। चलकर गंतव्य को जाने वाली गाड़ी संख्या 20-806 नई दिल्ली विशाखापट्टनम एक्सप्रेस एवं 12-616 नई दिल्ली चेन्नई जीटी एक्सप्रेस को इटारसी स्टेशन से परिवर्तित मार्ग वाया खंडवा वडनेरा वार्धा वल्लार शाह होकर चलाया गया। इटारसी नागपुर रेल मार्ग से होकर गुजरने वाली गाड़ी संख्या 22-692 हजरत निजामुद्दीन बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस, 12-792 दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस, 12-622 नई दिल्ली चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस, 16-094 लखनऊ चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस, 12-722 हजरत निजामुद्दीन हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रेस, 22-673 भगत की कोठी मन्नारगुड़ी एक्सप्रेस, 22-683 यशवंतपुर लखनऊ एक्सप्रेस को भोपाल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर रेगुलेट कर इटारसी आमला रेलखंड पर अप लाइन से चलाया गया। डाउन लाइन ट्रैक पर 12-5 से कॉशन ऑर्डर के साथ यातायात चालू किया गया। गाड़ी संख्या 01317 और 01318 आमला इटारसी आमला मेमू स्पेशल दोनों दिशाओं में निरस्त की गई। मूसलाधार वर्षा से बंगलिया क्षेत्र में 15 जुलाई को भीषण बाढ़ आपदा में बंगलिया निवासियों के खानपान की व्यवस्था की गई, जिसमें पार्षद बसंत चौहान, पत्रकार, मध्य प्रदेश मांझी समाज अध्यक्ष प्रकाश केवट पहलवान, राजकुमार बावरिया पत्रकार, विनोद बाबा, राहुल, रोहित कहार महिला मंडल समिति व सभी बाढ़ वासियों के सहयोग से मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की गई। लोगों के घरों में भी पानी भरा गया है। अवैध कॉलोनाइजर्स ने चारों तरफ से बाउंड्री बना के नाले को पूर दिया है, जिसके कारण यहाँ पर आम जनता परेशान है और लोगों के घरों में पानी भराने के कारण कई लोगों का बहुत बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि वो यहाँ आकर ध्यान दें और यहाँ की जनता की सहायता करें और ये अवैध जो अतिक्रमण हुए हैं इन्हें खाली करवाया जाए, जिससे कि लोगों के घरों में पानी ना भरे। भारी बारिश से तवा डैम का जलस्तर गवर्निंग लेवल से ऊपर जाने के कारण तवा डैम के गेट सुबह खोल दिए गए। देर शाम तक गेट खुले रहे। गेट खुलने के बाद बड़ी संख्या में जलप्रपात देखने को सैलानी तवा डैम पहुंचे थे। कैचमेंट एरिया में भारी बारिश के चलते लगातार तवा डैम का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। हर वर्ष लोग तवा बांध के गेट खुलने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस वर्ष यह मौका बहुत जल्द आ गया।
जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। वर्तमान में तवा बांध का जलस्तर 1160 फीट है। बड़ी संख्या में सैलानी बांध के गेट देखने तवा नगर पहुंच रहे हैं। तवा बांध क्षेत्र में हुई भारी वर्षा करीब 221 मिलीमीटर के बाद जलस्तर तेजी से बढ़ने पर तवा बांध के गेट सुबह खोले गए थे। सुबह 7 गेट खोले गए थे, जिनको पहले 9 और फिर 11 कर दिया गया। बांध में 4910 क्यूमेक्स पानी आ रहा है और गेट खोलकर इतना ही पानी डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। तवा बांध के 11 गेट 10 फीट तक खोले गए हैं और इन गेट से बनने वाले जलप्रपात को देखने बांध के पास सैलानियों का मेला लग गया है। सिंधी कॉलोनी गली नंबर 1 पर स्थित सेंट्रल बैंक के ऊपर मंजिल में संचालित सेंट्रल एक्साइज के कार्यालय में सीबीआई की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। देर शाम तक सीबीआई की कार्रवाई जारी रही। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए पिछले 38 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी।
हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's lives. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261403762। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी।
बाबा गोदड़ीवाला धाम इटारसी के सहयोग से नेत्र चिकित्सालय सेवा सदन बैरागढ़ द्वारा विशेष बस द्वारा मोतियाबिंद के 44 मरीज ऑपरेशन हेतु बैरागढ़ भेजे गए। समिति सचिव सन्मुख दास सनी चहलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि रात्रि में हुई अति बारिश के कारण सभी जगह के नदी नाले पूर के कारण काफी मरीजों की संख्या में कमी आई। हमारी बस भी साकरिया पुल पर आकर रुक गई थी। करीब 12 बजे बस आई जिसने 22 महिला एवं 22 पुरुष ऑपरेशन हेतु भेजे गए। सनी चलानी ने बताया कि शिविर में शिवम सिंह एवं पूजा मालवीय हरना माहुजा का विशेष सहयोग रहा। अगली बस 26 जुलाई दिन मंगलवार को भेजी जाएगी। बीते 2 माह से नगरपालिका कार्यालय के द्वारा चुनाव की गतिविधियों में व्यस्त रहने की वजह से बरसात के पूर्व की जाने वाली अति आवश्यक तैयारियों की अनदेखी की गई, जिसके गंभीर परिणाम तेज बारिश के दौर में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही शहर के व्यस्ततम और चहल पहल वाले बाजार क्षेत्र में करीब आधा दर्जन से अधिक कई सालों पुराने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हैं जिनकी हालत समय के साथ बिगड़ती चली गई और अब आलम यह है कि जल्द ही इन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स एवं पुराने भवनों पर नगरपालिका द्वारा सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई तो बरसात के मौसम में इसके गंभीर परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। इस बार बारिश के मौसम के पूर्व कंडम मकानों और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों का सर्वे कार्य के बाद नोटिस की कार्यवाही तक खानापूर्ति बनकर रह गई, जिससे कि इन क्षेत्रों में निवासरत लोगों को बारिश के मौसम में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं बाजार क्षेत्रों में सालों पुराने व्यवसाय कॉम्प्लेक्स में अति आवश्यक कार्यों के चलते पहुंचने वाले शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल नगरपालिका कार्यालय चुनाव में व्यस्त दिखाई दे रहा है और आगामी दिनों में तेज बारिश शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब न बन जाए। तिलक सिंदूर के पास झरना देखने गए युवक की बाइक पर असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे पल्सर बाइक पूरी तरह जल गई। न्यूयॉर्क निवासी विजय जोठे शुक्रवार को बारिश थमने के बाद दोपहर के समय अपने कुछ मित्रों के साथ बाइक से तिलक सिंदूर के समीप झरने का जलप्रपात देखने के लिए गए थे। झरने के पहले कुछ दूर पहले उन्होंने अपनी बाइक पल्सर बाइक खड़ी की थी, क्योंकि जंगल में भीतर बाइक नहीं जा सकती थी, इसलिए कुछ दूर पहले बाइक खड़ी करनी पड़ी। जब वह शाम 4 बजे घर जाने के लिए बाइक के पास पहुंचे तो उनकी बाइक आग में पूरी तरह जल चुकी थी। युवक के अनुसार जब वह बाइक खड़ी कर रहे थे वहां से कुछ दूरी पर 3-4 लोग शराब पी रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि नशे में धुत उन्हीं लोगों की करतूत रही होगी। फिलहाल बाइक चालक ने मामले की शिकायत पथरौटा थाने में की है। श्रावण माह के पावन अवसर पर श्री सद्गुरु सेवा आश्रम ग्वालबावा में 3 दिवसीय शिव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रथम दिन भव्य शोभा यात्रा के साथ प्रतिष्ठा स्थल पर कलश यात्रा संपन्न हुई। सभी देवताओं की प्रतिष्ठा मंडलों का निर्माण, इसके साथ भगवान भोलेनाथ के जलाधिवास की प्रक्रिया को संपन्न कर कार्य को गति प्रदान की गई। इस दिव्य आयोजन में नगर इटारसी के अलावा अन्य प्रदेशों क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्तजन आकर के धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। यह गरिमामय समारोह में नगर इटारसी के अलावा अन्य नगरों के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा सविधि संपन्न किया जा रहा है। आचार्य पंडित विकास शर्मा के मार्गदर्शन एवं पंडित विजेंद्र तिवारी, पंडित संजय शर्मा, मोहित पांडे, केसरी नंदन तिवारी, विनय भार्गव आदि ब्राह्मणों के सहयोग से प्रारंभ 3 दिवसीय आयोजन में प्रथम दिन शोभा यात्रा के साथ जलाधिवास, अन्नाधिवास, शय्याधिवास के साथ मंडप पूजन, महाअभिषेक वैदिक मंत्रों से संपन्न किया जा रहा है। समापन दिवस पर भगवान शिव की सपरिवार प्राण प्रतिष्ठा, हवन, भंडारा आदि किया जाएगा। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों के हितों पर लंबे समय से नियमों का हवाला देकर कुठाराघात किया जा रहा है। ऐसे नित नए नियमों के चलते मंडी का व्यापारी नुकसान झेल रहा है। अब जीएसटी के चलते मंडी के लाइसेंसी व्यापारियों द्वारा 16 जुलाई को विरोध प्रदर्शन कर हड़ताल की जाएगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि नीलामी बंद रखकर मंडी के सभी लाइसेंसी व्यापारी सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर हड़ताल पर रहेंगे। कृषि उपज मंडी में ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा मंडी प्रबंधन को 12 जुलाई को एक आवेदन पत्र देकर जीएसटी के विरोध में हड़ताल का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत शनिवार को 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर हड़ताल की जाएगी। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों के हितों में लंबे समय से नियमों का हवाला देकर कुठाराघात किया जा रहा है। ऐसे नित नए नियमों के चलते मंडी का व्यापारी नुकसान झेल रहा है। अब जीएसटी के चलते मंडी के लाइसेंसी व्यापारियों द्वारा 16 जुलाई को विरोध प्रदर्शन कर हड़ताल की जाएगी। लगातार हो रही बारिश के चलते खेल मैदान पानी से लबालब होने से खेल गतिविधियों में विराम लग चुका है, लेकिन ऐसे हालात के दौरान भी हॉकी खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
बारिश के मौसम में जब अन्य सभी खेलों पर विराम लग जाता है, तब हॉकी के खिलाड़ियों को गांधी स्टेडियम मैदान पर अभ्यास करते साल भर के दौरान देखा जा सकता है। तभी तो कहा जाता है कि इटारसी शहर को हॉकी के खेलने और इटारसी के उदीयमान खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नई ऊंचाइयां दिलवाई हैं। बीते एक पखवाड़े से तेज बारिश का दौर चल रहा है। वहीं सारे खेलों की गतिविधियों पर विराम लग चुका है, परंतु सालों से देखने में आ रहा है कि हॉकी के खिलाड़ियों का ऐसा उत्साह है कि जिस पर मौसम की मार भी पड़ते कभी नहीं देखी गई। इन खिलाड़ियों को हॉकी के उस जुनून की वजह से पहचाना जाता है जो कि मौसम चाहे कोई भी हो, हॉकी के खिलाड़ी निश्चित रूप से प्रतिदिन गांधी मिनी स्टेडियम में हॉकी खेल का अभ्यास करते हुए दिखाई देते हैं। वर्तमान में जब तेज़ बारिश हो रही है, इसके बाद भी हॉकी खिलाड़ियों का जुनून कम नहीं हुआ और वह निरंतर अभ्यास में जुटे हुए हैं। जिला हॉकी संघ के सचिव कन्हैया गुरियानी ने बताया कि बरसात के मौसम में अन्य सभी खेलों की गतिविधियों पर विराम लग जाता है, लेकिन शहर में सालों से हॉकी खेल के प्रति हॉकी खिलाड़ियों का समर्पण देखने को मिलता है। तभी तो बारिश के मौसम में भी प्रतिदिन हॉकी खिलाड़ियों के द्वारा गांधी मैदान पर पहुंचकर अभ्यास सतत जारी रखा जा रहा है, जिससे कि यहाँ की खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया जा सके। जैसा आप देख रहे हैं कि इतनी भारी बारिश चल रही है, लेकिन फिर भी इटारसी में जो ये सब कह रहे हैं कि इटारसी की खून में हॉकी है। वो आप देख रहे हो कि बच्चों में इतना जुनून है कि आज भी इतना बारिश होने के बाद भी जहाँ जहाँ बच्चों को जगह मिल रही वहाँ वहाँ हॉकी खेल रही है। लगातार देखा आपने, हर खेल को जहाँ विराम मिल चुका है वहाँ हॉकी चलती है। ज़्यादा बारिश हो जाता है तो उसमें थोड़े से थम जाते हैं, लेकिन कंटिन्यू रहते हैं। 50 से 60 बच्चे फिर भी आते हैं, शेड के नीचे ड्रिलिंग चालू कर देंगे, फिजिकल चालू कर लेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, कंटिन्यू आएंगे जरूर। बहुत अच्छा जुनून है बच्चों में, ये इटारसी शहर के लिए काफ़ी अच्छा है। आस्था मेकओवर कोटा राजस्थान के फेमस हेयर स्टाइलिस्ट साहिल भवनानी द्वारा शहर के प्लेटिनम रिजॉर्ट में 7 दिन की एक्सक्लूसिव वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग ट्रेनिंग लेने पहुंच रहे हैं। और आइए लेते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। तवा डैम के गेट खुलने पर जलप्रपात देखने पहुंच रहे हैं सैलानी। आसमान में बरसी आफत, जल का जलजला, दीवार गिरने से वृद्धा की मौत, रेलवे ट्रैक की धसकी मिट्टी, रेल यातायात प्रभावित। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने संभाला मोर्चा, समाज सेवियों ने की भोजन व्यवस्था। जर्जर भवनों एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की नगरपालिका कर रही अनदेखी। जीएसटी के विरोध में मंडी के व्यापारी रहेंगे हड़ताल पर। और तिलक सिंदूर गए युवक के बाइक को असामाजिक तत्वों ने किया आग के हवाले। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।